राइट 7/4 एज अ मिक्स्ड नंबर। तो 7/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड नंबर में बदलना है। तो हम आगे बढ़कर एक सिंपल तरीके से 7/4 को मिक्स्ड नंबर में बदल लेंगे, जैसा कि आप अक्सर देखते आए होंगे, और हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो तरीका काम कैसे करता है। तो चलिए करते हैं ऐसा। पहले मैं 7/4 को कन्वर्ट कर लेती हूँ एक मिक्स्ड नंबर में। तो 7/4 का मतलब होता है कि हमें 7 को 4 से डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं ऐसा। हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 को 4 से। यहाँ पर आया मेरा 4, यहाँ पर मैं अपने 7 को लिख सकती हूँ। तो 4 जाएगा 7 में 1 टाइम्स, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1 होता है 4 के बराबर। और अब हम यहाँ पर 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 7 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास बचता है 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7/4 ये बराबर है 1 होल। यहाँ पर ये होल हमें मिलता है इस क्वोशिएंट से, क्योंकि 4 7 में एक बार कंप्लीटली चला जाता है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये रिमाइंडर बाकी है 3। हमारे पास 3 बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है हमारे पास 4 में से, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो है 3 आउट ऑफ 4। तो 1 and 3/4 ये रिप्रेजेंट करता है 7/4 को एक मिक्स नंबर में। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये चीज़ ये सही क्यों है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए चलिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया मेरा रेक्टेंगल, ये रिप्रेजेंट करता है 1 होल को। तो अब अगर मैं अपने इस होल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने होल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया है, और इनमें से अगर मैं कोई भी एक पार्ट ले लेती हूँ, अगर मैं ये वाला पार्ट ले लूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है इस होल के 1/4 को। तो अब अगर मैं सिर्फ एक टुकड़ा ले लूँ इस होल का, अगर मैं सिर्फ ये वाला टुकड़ा ले लेती हूँ और मैं बाकी पार्ट्स को अगर छुपा देती हूँ, तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा ये रिप्रेजेंट करता है हमारे 1/4 को। तो अब अगर मैं ठीक ऐसा ही एक और टुकड़ा ले लूँ और यहाँ इन दोनों को मैं साथ में कह सकती हूँ कि मेरे पास अब 2/4 हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और टुकड़ा ले लेती हूँ तो यहाँ पर है मेरे पास कुल 3/4, और अगर हम एक और टुकड़ा ले लें अपना तो हमारे पास हो जाएगा 4/4, और हमें दिखाई दे रहा है कि 4/4 दरअसल हमारे पूरे रेक्टेंगल को ही वापस दे रहा है। इसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7/4 कितना देते हैं हमें। तो हमारे पास यहाँ पर हो गए 4/4, और आगे बढ़ते हैं और फोर्थ्स ले आते हैं यहाँ पे। ये आ गए मेरे पास 5/4, ये हो गए मेरे 6/4, और मुझे एक और आखिरी टुकड़ा चाहिए इसका। यहाँ पर मेरा आखिरी 1/4, यानी कि यहाँ पर आ गए मेरे 7/1/4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सभी टुकड़े ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7/4 को, यानी कि हम 7/4 को लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास है 4/4, यहाँ है मेरे पास 4/4, और इसी के साथ मेरे पास है 3/4। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 4/4 यानी कि 4/4 ये एक होल के बराबर होता है। अगर हम 4 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 1 होल बचता है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 3/4 और बाकी हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाते हैं 3/4। तो हम कह सकते हैं कि 7/4 ये दरअसल 1 होल 3/4 के बराबर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर 7/4 ये 1 होल 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट करता है। जब हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक कंप्लीट होल मिलता है। यहाँ पर ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है हमारे नंबर ऑफ होल्स को। यहाँ पर हमें ये बताती है कि हमारे पास कितने होल्स हैं, और इसी तरीके से ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये हमें बताता है कि हमारे पास कुल कितने फोर्थ्स बाकी हैं। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर फोर्थ्स को। तो हमारे पास 3/1/4 बचे हैं, इसलिए ये बराबर होता है 3/4 के, और इसे हम लिख सकते हैं 1 होल 3/4 के बराबर।